वेरी गुड इवनिंग। सेट 15 के साथ हाजिर हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इन सेंस कि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सॉल्यूशन करने का कुछ नया पैटर्न। और उससे बड़ी बात ये कि ये जो 10 मिनट आप मेरे साथ बिताते होंगे उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे आप। क्यों? रीजनिंग में सॉल्यूशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली वीडियो देखना, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट 15। इस सेट 15 में मैं लेके आया हूँ फ्लोर एंड फ्लैट पजल। इसमें एक ख़ास चीज़ और है, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ले ली है वैकेंट सीट वाली। ऑल्दो रीजनल रूरल बैंक में अभी तक वैकेंट सीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है प्री में, लेकिन सिलेबस है अपना, क्या पता पूछ ले और फिर गड़बड़ हो जाए। तो अपन आज करने वाले हैं सॉल्यूशन। अच्छा, इस सॉल्यूशन पर चलने से पहले एक छोटी सी बात है। आज मैं इंस्टाग्राम पे फ्री था शाम में, तो एक इंस्टाग्राम शॉर्ट्स होता है कि रील होता है, जो भी होता है वो मैं देख रहा था। तो 7-8 फ्रेंड एक पर्टिकुलर जगह पे जंगल में कहीं बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल ऑन। मेरा कुछ दोस्त SBI में वर्किंग है जो साथ में प्रिपरेशन में थे, उनको मैंने भेजा वो वीडियो। उधर से भड़कता हुआ एकदम आया, मतलब आग के गोले की तरह कई सारे वर्ड्स आए जो बता नहीं सकता मैं आपको। उसमें ये था कि तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है। अब ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, आप सारे अभी 25 के आसपास होंगे जो इन वीडियो को देखते होंगे। अभी इंजॉय कर लेना फुल ऑल, पढ़ाई तो करते रहिए, साथ साथ में लाइफ को इंजॉय करना मत छोड़िएगा, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपके पास सब कुछ होगा, पैसे होंगे, जॉब होगी ठीक ठाक सी, टाइम नहीं होगा, आप उसको खर्च नहीं कर पाओगे। जिस टाइम से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे उस दोस्त को ख़राब लगी होगी ये बात, लेकिन उसके रिप्लाई के बाद मुझे ज़्यादा ख़राब लगी कि आखिर क्या ही लाइफ होता है। सो एंजॉय एवरी मोमेंट फुलेस्ट आउट ऑफ फुलेस्ट, जितना कर सकते हो उतना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और देखता हूँ क्या है आज के सेट में। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, टिपिकल क्वेश्चन मैंने लिया है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको पसंद आएगा। चलिए क्या लिखा है, कितने परसेंट है? 10% है ना, और 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट R है और फ्लैट Z, और फ्लैट R वेस्ट में है किसके? Z के। तो अरेंजमेंट कैसा करना होगा, ये 5 4 3 2 1, और इसमें ये करेंगे R और ये करेंगे Z, और हम ऐसे ले लेंगे R एंड Z, 2 डिफरेंट अजम्पशन। ठीक है, आगे क्या लिखा है? फ्लैट R ऑफ फ्लोर 1 इज इमीडिएटली, अब अभी इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब पता ही है। नोट, इफ अ पर्सन लिव्स above or below the other person, then the flat type of both person may or may not be same। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे ये बोला गया कि कोई सेकंड फ्लोर पे R फ्लैट में है और उसके ऊपर कोई इमीडिएटली ऊपर है, तो वो R फ्लैट में भी हो सकता है और Z फ्लैट में भी पॉसिबल है, यही बात बोली हुई। अब आते हैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पर। K lives 2 फ्लोर अबव J। जो K है हमारा वो J से 2 फ्लोर अबव है। Who doesn't live on the सेकेंड फ्लोर, J सेकेंड फ्लोर पे नहीं है। अब समझो J फर्स्ट पे होगा तो K थर्ड पे, और अगर J थर्ड पे होगा तो K फिफ्थ पे। 2 ऑप्शन है, और फॉर्चुनेटली R और Z की पोजीशन नहीं क्लियर है। इसका मतलब अजम्पशन अभी 4 बन जाएंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर एलिमिनेशन करेंगे। क्या लिखा है? लिखा है S lives to the साउथ वेस्ट ऑफ L। साउथ वेस्ट का क्या मतलब हो गया? ये हो गया S lives साउथ वेस्ट ऑफ L। डायरेक्शन आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि L ऊपर वाले फ्लोर में है, इसके कितने ऊपर नहीं पड़ता, बट जितने भी ऊपर होगा, अपन उसका ध्यान रखेंगे कि वो कितने ऊपर है और क्या कंडीशन है। डन? ओके, अब आगे क्या लिखा है? W who lives above G। अच्छा, ये L हु किसके लिए? L के लिए। L के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, वो G से ऊपर, बट कितने ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है। ओके, S doesn't live on the सेकेंड फ्लोर। लो, S भी सेकेंड फ्लोर पे नहीं है, लेकिन S1 पे L यहाँ, S1 पे L3 पे, S यहाँ, बहुत सारे ऑप्शन है, बस थर्ड पे नहीं है। तो कौन कौन हमारा थर्ड पे नहीं है? मेक श्योर J हु डजंट लिव, J भी सेकंड पे नहीं है और S भी सेकंड पर नहीं है। आगे
एच एंड एफ लिव ऑन द सेम फ्लोर, एच और एफ सेम फ्लोर पे है, बट किस पे ये नहीं पता। एच और एफ सेम पे है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहाँ, कहीं भी पॉसिबल है। एच एंड एफ, जी लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, एक इंफॉर्मेशन और दे दिया कि जी नॉर्थ ईस्ट है के नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि ये पोजीशन हमें रखनी पड़ेगी जी की, यही है ना, जी लिव्स नॉर्थ। अब अपन इसको कनेक्ट करें कि अगर मान लो कि के की पोजीशन का जे सेकंड पे था ही नहीं, जे की पोजीशन अगर हमने यहाँ ले ली, मान लो जे की यहाँ ले ली और के की यहाँ ले ली, तो के रेस्पेक्ट में हमें जी की पोजीशन एटलीस्ट यहाँ लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जी की पोजीशन यहाँ लेंगे तभी एल की पोजीशन यहाँ, और एल की पोजीशन अगर हमने वहाँ ली तो एस सेकंड पे नहीं, इसका मतलब एस की पोजीशन यहाँ। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है एक ऑप्शन। क्या दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबल है? तो समझो, अगर जे की पोजीशन मैं थर्ड पे ले लेता और के को उसके ऊपर यहाँ या यहाँ कहीं भी ले लूँ, तो के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन सेटल डाउन नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऑप्शन अपने पास दूसरा ये हो सकता है कि मैं जे को फ्लैट नंबर जेड पे ले लूँ और के की पोजीशन अभी भी यहीं रखूँ, और के रेस्पेक्ट में किसकी पोजीशन लेनी पड़ेगी? जी और एल की, ये एल की, ये जी की, और एल के रेस्पेक्ट में हमें जो लेना पड़ेगा एस हमने एक बार यहाँ ले लिया था, एस की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है सेम। के और जे सेटल्ड, एस और एल सेटल्ड, एल और जी सेटल्ड, ऑलमोस्ट सारा सेट कर दिया हमने। अब क्या लिखा है? एम लिव्स समवेयर टू द साउथ ईस्ट ऑफ एस। साउथ ईस्ट कौन? एम। एफ के साउथ ईस्ट का मतलब है कि एम की पोजीशन ऐसी रखनी है एफ के रिस्पेक्ट में। अब एफ रखोगे तो एम, एफ रखोगे तो एम, अच्छा इस वाले कन्फिग्रेशन में एक रखोगे तो एम, एफ रखोगे तो एम, इस दोनों में से कहीं भी आ सकता है। लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? P लिव्स अबव N, हु लिव्स अबव M। क्या लिखा है? P N के ऊपर है और N M के ऊपर है, यानी कि P N M। ये कन्फिग्रेशन अपने को ध्यान में रखना है। तो इस इन्फॉर्मेशन में मुझे ऐसा लगता है कि M की पोजीशन सबसे नीचे सेटल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि F को भी ऊपर रखना है M के, P को भी ऊपर रखना है M के, N को भी ऊपर रखना है। तो 4% में M की पोजीशन, इन 4% में कितने हैं यहाँ पर? ये 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8 हमारे पास जो पोजीशन है उन सब में हमें इन सब की पोजीशन, अच्छा इसमें वैकेंट भी है क्या? एक बार चेक कर लो। इमीडिएटली बिलो F R of 2 floor 2 which immediately below bottom floor. There are two types, flat 10% ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 6 6 4 10, नहीं फ्लैट फ्लोर वैकेंट वाला नहीं है, तो करेक्ट है। अब हमारे पास 5% की इन्फॉर्मेशन और 4 को पुट करना। हमें क्या बोल रहा है कि M के रिस्पेक्ट में ऐसी पोजीशन फाइंड करिए कि उसके ऊपर N भी हो, उसके ऊपर P भी हो, उसके ऊपर F भी हो। अच्छा एक बात बताओ, इस कन्फिग्रेशन में अगर मैं M की पोजीशन कहाँ ले लूँ? इस पर, तो उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं किसको देना पड़ेगा? N को, और N में से P को। तो मतलब हमें ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? P को। 100% श्योर हो गया। N में से किसको? यहीं F को, F की ये पोजीशन और N की ये पोजीशन, और यहीं सेटल डाउन हो गया। खामोखा में परेशान हो रहा था। क्वेश्चन सिंपल ही है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें लगा है। बाकी अपन सिंप्लीफाइड वे में इसको सॉल्व कर सकते थे। राइट, चलिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। फ्लोर विद फ्लैट का ही है वो भी क्वेश्चन, लेकिन इस बार प्रोबेबली वैकेंट वाली कंडीशन मिलेगी आपको। देख लीजिए कितने हैं? 8% लिव इन द 4 फ्लोर बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, बट नॉट नेसेसरली ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फ्लैट 1 है, तो आपको बेसिकली ऐसा 4 3 2 1 1 2 और एक और कन्फिग्रेशन 1 और 2 ये बनाना चाहिए, और बनाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। द लोअर मोस्ट फ्लोर, एंड ये हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं। टॉप मोस्ट फ्लोर 1% लिव्स इन ईच फ्लैट हो गया। नोट फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 इज एग्जैक्टली बिलो, हाँ ये सब ज़रूरत नहीं है। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन, अपन डायरेक्टली यहाँ से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? 2 फ्लोर्स आर बिटवीन अनु एंड आरुल। अनु एंड आरुल के बीच में 2 है। अब समझिए, अनु आरुल
अनु आरुल, आरुल अनु, आरुल अनु, बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल। आगे बढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो, अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आदि एंड बोथ लिव इन द स्ट्रेट लाइन। ये एक इन्फॉर्मेशन मिला, अर्जुन 2 फ्लोर बिलो मतलब आदि की पोजीशन और उसके रेस्पेक्ट में अर्जुन की पोजीशन और दोनों सेम फ्लैट पे है, ये बात क्लियर है। तो अब अपन 1-2 ये कन्फिग्रेशन सेटल्ड कर सकते हैं, बट अभी पुट नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। साथ में एक इन्फॉर्मेशन अपने पास ये बच रहा है, उसको छोड़ के अनु एंड अजीत, अनु एंड अजीत नॉट लिव इन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट लिव इन द सेम फ्लैट। अब एक इन्फॉर्मेशन ये जो अनु वाली है, ये इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेम फ्लोर पे तो नहीं, बट सेम फ्लैट पे है। अच्छा, अब आ गया अर्जुन, जो यहाँ था, अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आरुल, अर्जुन वेस्ट ऑफ आरुल है, इसका मतलब आरुल की पोजीशन ये हो जाएगी, ये 100% श्योर। तो करते हैं अपन, ये पोजीशन किसको दे देंगे, आदि को। ये वेस्ट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दी। ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अर्जुन की। ये किसकी हो जाएगी, आरुल की। दूसरा ये हमने दे दिया किसको, आदि को। आदि के रेस्पेक्ट में ये छोड़ के ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अर्जुन की। और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, आरुल की। क्या आरुल की पोजीशन दी गई थी, हाँ, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन आरुल एंड अनु। आरुल की पोजीशन ये ले तो 2 फ्लोर्स बिटवीन पॉसिबल नहीं, यहाँ ले ले तो 1-2 अगर छोड़ दें तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अनु की हो जाएगी। अनु एंड अजीत नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, बट सेम फ्लोर पे तो नहीं, बट सेम फ्लैट पे है। तो अनु की पोजीशन यही है, तो अजित की पोजीशन इस दोनों में से किसी एक में आ जाएगी। या अगर अनु को यहाँ ले लिए तो अजित की पोजीशन यहाँ कहीं भी एक पॉसिबल हो जाएगा। जहाँ पर भी होगा अपन पुट कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आगे, आदि लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर। आदि लिव्स, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमने अजम्पशन से बना लिया। यही खूबसूरती है पजल का, जब आप बहुत मन लगा के शानदार तरीके से सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये कुछ चीज़ें जो पजल में बाद में गिवन है, ये हमने पहले ही एलिमिनेट कर रखा है ऑलरेडी। डन, ओके। अभी नीदर लिव्स अलॉन्ग विद द सेम फ्लोर ऑफ ईदर अनु और अमर हु लिव्स एग्जैक्टली अबव आरुल। अच्छा, अमर जो है ना एग्जैक्टली अबव आरुल है, तो हमें अगर आरुल की पोजीशन ये है तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अमर की। फिर ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अजित की। और अगर अजित की ये हो गई तो एक इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ रखा था, कौन सा, जो अभी है, लिव्स नीदर अलॉन्ग विद सेम फ्लोर ऑफ अनु और अमर। अनु और अमर दोनों में से किसी के साथ नहीं है। तो बेसिकली इस वाले कन्फिग्रेशन में जो चेंज करना था हमें, वो चेंज क्या करना पड़ेगा, वो चेंज ये करना पड़ेगा कि अगर अपन अनु की पोजीशन, वेट, आदि और ये ठीक है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। 2 फ्लोर्स लिव्स बिटवीन अनु एंड आरुल, अनु और आरुल के बीच में 2 फ्लोर है, लेकिन हमें ये पोजीशन नहीं पता था, तो आरुल के रेस्पेक्ट में अनु की पोजीशन ये भी पॉसिबल है। डन, ठीक है। अब अगर ये है तो 100% श्योर हो गए कि ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, अच्छा, अजित की। डन, तो ये पोजीशन अपन अजित की अगर वो कर दें तो ये अभी के लिए हमारे पास खाली हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 1% बचा हुआ है, कौन सा हमने पुट नहीं किया, अजय को यहाँ पर सेटल डाउन कर दीजिए। ये था आपका सेकेंड अजम्पशन जो करेक्ट हो गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 से 3 मिनट लगना चाहिए था। देखिए, कल के पेपर के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल वे में आसानी से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा यूजुअली बच्चे हो जाया करते हैं। थोड़ा ध्यान से आराम से करना है, बिना बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए। रीजनल रूरल बैंक का कट ऑफ अच्छा जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का लेवल, वो भी बड़ा आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप उसको एंजॉय करेंगे और सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, जोर लगा कर, खुश रहें, मौज करते रहें। स्टे हैप्पी। जय हिंद।